Hello students, welcome back to your Bio 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के आगे वाले पार्ट यानी कि फोर ब्रेन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के अगले दो हिस्से यानी कि मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया था। अब हम आज वही डिटेल डिस्कस हम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के लिए भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम आपको कह रहे थे कि ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्रेन के तीन पार्ट्स के नाम फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन बीच में जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच है, और आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को तो हम डिटेल डिस्कस कर चुके थे, बट आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद मिड ब्रेन। सबसे पहली बात, ये कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ज्वाइन किया हुआ है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। और आपके इस मिड ब्रेन में फोर डॉर्सल लोब्स होते हैं। मजेदार बात यह है कि हमें इन डॉर्सल लोब से देखिए कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। सोचिए ये लोब्स हैं, तो ये जो ऊपर वाले दो लोब्स हैं इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, और जो नीचे वाले दो लोब्स हैं इनको बोलते हैं बच्चों इंफीरियर कॉलिकुलाई। अब आप इनका देखिए क्या काम है। देखिए बच्चों, क्या होता है, हम कभी कभी ना हमारा पूरा हेड, आई, नेक, इसका मूवमेंट एक ही तरफ रहता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, कभी कभी क्या अमूमन आप करते ही होंगे कि जैसे सोचिए कि अभी आप सामने देख रहे हैं, तो आई, हेड और नेक ये तो आपको सामने दिख रहा है। अभी जब मुझे इस तरफ देखना है तो मैं या तो ये करती हूँ, मैं अगर ये नहीं करके, मैं आई मूवमेंट नहीं करके, अब मैं सीधा पूरा यहाँ पर यानी कि मेरा हेड, आपका हेड, आई और नेक तीनों मैंने एक तरफ, और जब मुझे इधर देखना है तो मैंने इधर किया, तो ये इस तरफ गया। तो पूरा हेड और आई मूवमेंट एक तरफ हो, जैसे यहाँ या यहाँ, तो आप इसमें ये पूरा एक ही साइड जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई मूवमेंट। यानी कि आप कभी कभी ऐसा करते भी हो कि इधर देख रहे हो, आपका बॉडी इधर है, आप इधर देख रहे हैं, तो ये जो आपका हेड और आई का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो क्या कहलाता है आपका? वो कौन करता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई डॉर्सल लोब, आई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, अब इंफीरियर कॉलिकुलाई क्या करता है? कभी कभी नहीं, अब मैं इसको कभी कभी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ऐसा होता है कि आपका जो ईयर आप सुन रहे हैं कानों से, और आपका सुनना और आप ऐसे आपका हेड मूवमेंट एक तरफ हो, यानी कि आपका ईयर और हेड और नेक। ऐसा होता है कुछ लोग बातें सुनने के लिए दीवार पे कान लगा लेते हैं, तो ये पूरा मूवमेंट इस तरीके से लगाना, ऐसा सुनना, ये पूरा एक तरफ ही है, मतलब तीनों चीजें एक तरफ काम कर रही है। तो इसको क्या बोल, इसको मूवमेंट कराने के लिए जिम्मेदार है आपका इंफीरियर कोलिकुलाई, यानी कि हेड और ईयर का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर मिड ब्रेन में अच्छी खास बात जानने को मिली कि ये जो आप ऐसे करते हैं या आप ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें कौन मूवमेंट के लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर ये तो हुई इसकी एक बात। दूसरी बात आती है यहाँ पर मिड ब्रेन में डक्ट ऑफ ईटर। डक्ट ऑफ ईटर, इसकी एक डक्ट है जिसको नाम दिया गया है डक्ट ऑफ ईटर। इसके और भी नाम है, डक्ट ऑफ सिल्वियस, डक्ट मतलब ट्यूब, सिल्वियस, और एक और डक्ट इसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो इसका नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो ये तीनों नामों से क्वेश्चन आ सकता है
इसलिए मैंने आपको तीनों नाम लगा दिए। तो इसमें जो डक्ट पाई जाती है उसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट, डक्ट ऑफ ईटर, डक्ट ऑफ सिल्वियस। यहाँ पर बच्चों इस डक्ट में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका नाम तो आप बार बार याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिड ब्रेन में आपके 4 डॉर्सल लोब्स होते हैं। इन लोब्स की वजह से इसका एक हिस्सा बन जाता है जिसको नाम दे देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। क्यों कहा आपने ये, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 4 डॉर्सल लोब्स जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा गया है। एक इसमें सिल्वियस डक्ट पाई जाती है जिसको आप डक्ट ऑफ ईटर कहिए, एक्विडक्ट कहिए, वो इसमें भरा होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों हाइंड ब्रेन की। अब बच्चों अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बाद आपके हाइंड ब्रेन के बारे में। आपके हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम इसको सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन है। इसकी कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे ट्री शेप में। इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, या एक सेकंड नाम मैं आपको बता दूं, आर्बर विटे, आर्बर विटे। ये आपका जो हाइंड ब्रेन है ये क्या करता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है और बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, 2 काम, यानी आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका चलना फिरना, आपके जो बैलेंस है, आपकी बॉडी को जो आप बैलेंस कर पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस कर पाते हो। अब सेरेबेलम के बाद हम पॉन्स वेरुलाई की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका ब्रीदिंग रेट ऑल्टर किए जाते हैं, यानी कि आपकी ब्रीदिंग रेट को जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सेंटर है जिसको नाम दिया गया है नीमोटैक्सिक सेंटर। तो यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होता है नीमोटैक्सिक सेंटर, जो क्या करता है, आपके ब्रीदिंग रेट को ऑल्टर करने का काम करता है। इट ऑल्टर्स योर ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अब हम बात करें आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, हिंड ब्रेन का 3rd हिस्सा। देखिए जरा, ये बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। आपका ब्रीदिंग कंट्रोल, आपका हार्ट रेट कंट्रोल, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल, आपका जीआईटी कंट्रोल, और आपका देखा जाए तो ये आपके वॉमिटिंग जैसे जब आती है ना, तो सिर्फ उसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। आपको वॉमिटिंग जैसा फील कर रहा है, या आपको, यानी आपका एमएसएस सेंटर आपको वॉमिट कंट्रोल करने के लिए, या वॉमिट आ रही है, उसका रीजन सिर्फ इस हिस्से से कंट्रोल होता है। कौन सी चीजें यहाँ कंट्रोल होती है, देखें जरा। वॉमिटिंग, कार्डियोवास्कुलर, रेफ्लेक्सेस,
गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, देन आपके ब्रीदिंग। तो ये कुछ गलत नहीं कहा जाता कि हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला हमारा एक ब्रेन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आपने देख लिया है कि हमारा ब्रेन किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन्स ये कंट्रोल कर रहा है, हमारे जो ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी, आपके डाइजेस्टिव जो जो सिस्टम है उनको कंट्रोल इसका कोई ना कोई हिस्सा कर रहा है। तो ब्रेन के सभी हिस्से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि ये बात सिर्फ कही जाती थी इसलिए मान लेना ठीक नहीं है, अब हमने इसको समझ भी लिया है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हम इस चीज को अब समझ गए हैं कि ब्रेन किस तरीके से सभी चीजों को कंट्रोल करता है। उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी पोस्चर, आपके बैलेंसिंग को। तो आज हमने बच्चों पढ़ा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आपका जो मिड ब्रेन है वो आपका एक तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें फिल्ड है, दूसरा आपका जो नेक और आई मूवमेंट या आपका नेक और ईयर मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करता है। हाइंड ब्रेन सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला, इसको सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन भी कहा जाता है। और ये आपकी सभी चीजों को कंट्रोल, सभी सिस्टम को लगभग कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों आज हमारा ब्रेन के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे इस ब्रेन का पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे, बार बार ना मैं आपसे कह रही हूँ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये होता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जरा आप इसको देख लेते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। यानी कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ब्रेन के खाली हिस्से, ब्लैंक स्पेसेस, जिन पर किसका फॉर्मेशन होता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। और उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है आज हम उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों ब्रेन के तीनों हिस्से कंप्लीट करने के बाद, ब्रेन का डेवलपमेंट कवर अप करने के बाद अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो है बच्चों ये 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों कहलाते हैं ब्लैंक स्पेसेस। क्या है ये, ब्लैंक स्पेसेस। इनमें क्या भरा होता है, फिल्ड विद सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन सभी में क्या भरा होगा, सीएसएफ। अब सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ कहाँ होता है, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है कोरॉइड प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है जाल, जाल या नेटवर्क। कोरॉइड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है ये, ठीक है। यानी कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क कह लीजिए या उनका जाल कह लीजिए। उस नेटवर्क में ब्लड क्या लेके चलता है, न्यूट्रिएंट्स लेके चलता है। अब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर उस जाल से छनकर आएंगे, ब्लड से क्या छनकर आएंगे, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में सीएसएफ में होता क्या क्या है, अगर मैं उसका कॉम्पोजिशन देखूं तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसएफ, इसमें होगा ब्लड से न्यूट्रिएंट्स आना है ना यहाँ, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होगा देखो जरा, हम देखते हैं क्या क्या आ जाता है। ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, ये सब आता है, लेकिन ब्लड से फिल्टर होके आता है। यहाँ पे आरबीसी नहीं होता, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी नहीं होता, नो डब्ल्यूबीसी नो आरबीसी। अगर आया तो, अगर यहाँ डब्ल्यूबीसी या आरबीसी आया तो ब्रेन में इंफेक्शन कॉज हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी कहाँ आते हैं, जहां पर कहीं एलर्जी इंफेक्शन कॉज हुआ वहां से लड़ने आते हैं, फाइटर होते हैं ना ये। तो ये वहां जब आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ बताएंगे कि वहां इंफेक्शन कॉज हो गया है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी यहाँ नहीं होते हैं, अगर आ गए हैं तो इंफेक्शन है, यानी कि मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, तो इंफेक्शन कॉज हो सकता है। तो ये है वेंट्रिकल्स ऑफ स्पेसेस।
अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन का एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, हर एक हिस्से को उस डायग्राम से पढ़ेंगे, हर एक नाम को पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में है। मैं जानती हूँ कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपने बना लिया होगा एक आपका नोट्स, तो आप नोट्स बनाइए इसी तरीके से। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपके नोट्स और डायग्राम इतने मैचअप कर रहे होंगे बच्चों, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। वेंट्रिकल्स भी बताएंगे हम, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एपिथैलेमस, थैलेमस सब क्लियर करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।